नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में सरकार भले ही बन गई है, लेकिन नायाब सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। खतरा ऐसा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में जो काउंटिंग हुई, जो रिजल्ट आया, उसको लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैसे धांधली करके भाजपा ने यहां पर अपनी सरकार बनाई। ऐसी सरकार बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ धांधली की वजह से ये सरकार अभी सत्ता में आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी सरकार जो है हम गिरा देंगे और फिर से चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता हुआ एक्शन लेगा, ऐसा विपक्षी दल और कई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मानना है, उनका कहना है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 23 सीटों को लेकर, जी हां, हरियाणा के 23 सीटों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे इस याचिका के जरिए बताने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को की जा रही है कि धांधली हुई है। 23 सीट ऐसे हैं जहां पर धड़ल्ले से धांधली करके भाजपा को जितवाया गया है। पहले ही दोस्तों कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने यहां पर धांधली की है, चुनाव आयोग ने इसका साथ दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को संज्ञान भी दिलवाया गया, इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। राहुल गांधी ने भी, जी हां, हरियाणा इलेक्शन के बाद जब उनकी पहली प्रतिक्रिया आई तो वो यही थी कि हरियाणा में जो हुआ है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, उसे चुनाव आयोग को हम अवगत करवा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से उन पर बार बार सवाल उठ रहा है, उन तमाम सवालों का जवाब देकर हरियाणा में फिर से चुनाव करवाएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन लेगा जिस एक्शन से नायाब सिंह सैनी की सरकार रद्द हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके आपको तमाम जानकारी दूं। इस वक्त हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ऐसे कि टीवी पर डिबेट हो रहा है, चैनल्स पर, जी हाँ, डिबेट हो रहा है और उस डिबेट में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, कृष्णकांत नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि ईवीएम सील होने के बाद वोट कैसे बढ़ गए। जी हाँ, ये आरोप ईवीएम पर लग रहा है कि जो ईवीएम सील्ड है उसके वोट कैसे बढ़ गए। मतदान के 2 दिन बाद कैसे वोट बढ़ सकता है, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ा दिए गए। जी हाँ, पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ा दिए गए। कहा जा रहा है कि पंचकुला के अंदर 46,103 वोट बढ़ाए। यहां कालका सीट बीजेपी जीत गई। अंबाला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंबाला के अंदर भी 8,315 वोट बढ़े हैं। वहीं बीजेपी यहां पर 7,277 वोट से जीत गई। कुरुक्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर 24,982 वोट बढ़े। लाडवा की सीट बीजेपी जीत गई। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 23 सीटों पर डाका डाला और बीजेपी को सौंप दिया। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ये बात ताल ठोक कर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे 23 सीटों पर डाका डालकर बीजेपी को चुनाव आयोग ने जितवा दिया। बीजेपी यहां से जीतने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी भाजपा को यहां पर जिता दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जी हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है, जो अब कई खबरों के माध्यम से बाहर आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार बनने के बाद हरियाणा में मनमाने ढंग से, गलत तरीके से, बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी चीज़ के मुख्य सचिव जो है भाषण देते हुए नजर आए हैं। इस बात को अब उठाया जा रहा है। देखिए, एक पत्रकार और हैं रविंद्र सिंह, वो लिखते हैं कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का ये शुरुआती भाषण प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सरकारी कार्यक्रम तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही शुरू होता है। प्रधानमंत्री की शपथ भी इसे कभी नहीं हुआ है, जिस तरीके का यहाँ पर देखने सुनने को मिला है। यानी कि हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्य सचिव ने कैसे, किस हैसियत से भाषण दिया है, इस बात को लेकर लोगों के जरिए, पत्रकारों के जरिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या ये प्रोटोकॉल है? क्या नौकरशाही को एक पार्टी और एक सरकार का गुलाम बना दिया गया है? जानकार बता रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी सरकारी समारोह
जी हाँ, किसी सरकारी समारोह में मुख्य सचिव भाषण दे रहे हो, लेकिन हरियाणा के अंदर मुख्य सचिव भाषण दे रहे। ये संविधान के सरासर विरुद्ध है। भाजपा का लक्ष्य है हर कदम पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को रौंदना। चुनावी प्रक्रिया से लेकर चुनाव आयोग और नौकरशाही तक को विकृत करके उसे भाजपा का वफादार बनाया जा रहा है। देश में अब लोकतांत्रिक ढंग से चुनावी जंग की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे सवाल जो है कई सारे उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हीं पत्रकार ने यह भी कहा कि क्या हरियाणा का पूरा चुनाव घोटाला की वजह से हुआ है, पूरा चुनाव ही घोटाला हुआ है। ये बातें जो है उठाई जा रही। कहा जा रहा है कि जब विधानसभा भंग होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, ना मीडिया को इस बारे में कुछ भी मालूम है। हरियाणा की जनता को यह नहीं बताया गया कि चुनाव के दौरान राज्य की संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री काम करते रहे और राज्य की मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते रहे? इंदिरा गांधी का चुनाव सिर्फ इसलिए रद्द हुआ था क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने कार का इस्तेमाल कर लिया था। क्या हरियाणा में सीएम ने चुनाव में राज्य मशीनरी का इस्तेमाल किया है? इसको लेकर नायब सिंह सैनी की कुर्सी रद्द होगी, भाजपा की सरकार रद्द होगी? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त दोस्तों उठाए जा रहे हैं कि कैसे हरियाणा में हर एक चीज़ को लेकर बेजा इस्तेमाल किया गया है, जहां पर साफ तौर पर लग रहा है, इन लोगों की तरफ से आरोप लग रहा है, जो सोशल मीडिया पर पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वो ये सब कह रहे हैं कि कैसे वोटों में धांधली हुआ है और सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव है वो भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ मतलब पूरी तरीके से जो नौकरशाहों का जो मंडली है उस पर सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जो भाजपा के सरकार में हो रहा है। देखिए, एक और रिपोर्ट आती है, कहा जाता है कि हरियाणा में सिर्फ 4 सीटों पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए। 90 में से 86 सीटों में 500 से 1000 वोटों का अंतर था। ये वोट पड़े तो कहाँ गए? चूहा कुतर गए क्या? भारत की लोकतंत्र पर डाका डाला जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या लगता है? जिस तरीके के हरियाणा में जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें बार बार उठाई जा रही है ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को लेकर, आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।